नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डायबिटीज का असर फर्टिलिटी पे अवश्य पड़ता है। महिलाओं में ये इक्वालिटी पे असर दिखाता है। पोअर इक्वालिटी हाई ब्लड शुगर लेवल से संबंधित है क्योंकि उसका डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है अंडों का। इसकी वजह से इमेच्योर या क्रोमोसोमली अबनॉर्मल एग्स होने के कारण फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कम होना, मिसकैरेज रिस्क ज्यादा होना देखा गया है। ये मेंस्ट्रुअल और ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स का भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटीज में, पीसीओएस रिलेटेड डायबिटीज में, उसकी वजह से एनोवुलेशन, अंडा रिलीज नहीं होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाना देखा गया है। डायबिटीज की वजह से इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हार्मोन्स ठीक से नहीं रिलीज होने के कारण एग डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता इन पेशेंट्स में, और एंडोमेट्रियल डिस्फंक्शन भी होता है। गर्भ का जो लाइनिंग होता है वो भी नहीं ठीक रहता। ग्लाइसेमिक कंट्रोल पुअर रहने के कारण एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो वहां पे चिपकता नहीं है अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया। डायबिटीज वालों में मिसकैरेज रिस्क ज्यादा होता है। अब अंडों का क्वालिटी पुअर है, क्रोमोसोम्स ठीक नहीं है, यूट्राइन लाइनिंग ठीक नहीं है, तो मिसकैरेज रिस्क भी बढ़ता है। पुरुषों में भी डायबिटीज का इफेक्ट देखा गया है। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी में असर देखना, डायबिटीज की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होने की वजह से ये मोटिलिटी कम हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इनमें ज्यादा होते हैं इन पेशेंट्स में, क्योंकि इंसुलिन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से हार्मोन लेवल्स भी डिस्टर्ब होते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा देखा गया है, जिसके कारण लिबिडो कम रहना, पोर स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। बहुत ज्यादा दिनों तक अगर डायबिटीज हो तो वैस्कुलर टिश्यूज, नर्व डैमेज होने के कारण रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना, इरेक्शन मेंटेन कर पाना भी प्रॉब्लम हो जाता है। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी ज्यादा होता है, लेकिन स्पर्म के सर के अंदर जो डीएनए होता है वो भी इफेक्ट होता है। इसकी वजह से फेल्ड फर्टिलाइजेशन होना, मिसकैरेज या आईवीएफ फेलियर होना देखा गया है। अगर आप इन सबको कंट्रोल करते हैं, यानी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयों के द्वारा, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का ठीक होना, स्पर्म का डैमेज कम होना, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, पीसीओएस, ये मोटिलिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक होना भी देखा गया है। तो पुरुषों में, महिलाओं में स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाना खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा लीजिए, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद कीजिए। महिलाओं में भी यही बात लाजमी होती है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। धन्यवाद।